देखा आप लोगों ने मेरी माँ की हालत क्या कर दी है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमको हमारे बाबा पे ठीक विश्वास है, हम उसको लेकर जाकर ठीक करवा देंगे। नहीं बुआ नहीं, अब माँ की वो हालत नहीं है कि हम किसी बाबा झाड़ू फूक वाला बाबा के पास लेके जाएं। अब हमें इन्हें किसी अस्पताल में, शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। नहीं, अपना पूरा परिवार कितने सालों से, कितने वर्षों से बाबा जी के पास ही जा रहा है और वहीं इलाज करा रहा है, वहीं से ठीक हो रहा है। हमको पूरा विश्वास है बाबा जी के पास, और इसलिए हम माता जी को बाबा जी के पास ही लेके चलेंगे। नहीं भैया नहीं, आप माँ की हालत तो देखिए, क्या ये किसी झाड़ू फूक वाले बाबा को दिखाने वाली हालत है? नहीं, बाबा ने पहले भी मम्मी को ठीक कर दिया है, हम उनको बाबा जी के पास ही लेके जाएंगे। अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, आपसे जो होता हो। हमको हमारे बाबा पे बहुत विश्वास है, वो है हाउ करेगा। हमारी माँ ने, माँ तो बटे ही ले जाए रहा, वही हाउ करेगा। चलो माँ चल जमा चल। जैसा कि आप लोगों ने देखा, छोटे बेटे के बहुत समझाने के बाद भी कोई घर वाले नहीं मानते हैं और अपनी माँ को बाबा जी के पास झाड़ फूक के लिए ले जाते हैं। देखिए क्या। अरे बाबा जी, हमारी भाई 10 दंडी रोटा नहीं खा रही है, बीमार भी की नजरिया। तो आप देखो ना, हो करो। माँ की माँ ने पहले भी आपकी इलाज ठीक हो गई थी हमारी माँ। कितने दिन से हो रहा है? ये 10-15 दिन भी गया। डॉक्टर साहब कह रहा केना में बड़ा अस्पताल ले जाओ, ऑपरेशन करेगा, माता तो करानो। आप पे विश्वास है, आप ही आओ करो बस। अस्पताल ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी झाड़ू डालूंगा, वो झाड़े से ठीक हो जाएंगे और सुबह तक तुम्हारी माँ चलने लग जाएगी। देखो कभी दुबरी पड़ेगी, धक्का खावा लगी या नहीं, अभी मैं झाड़ डाल देता हूँ, आपकी माँ अभी ठीक हो जाएगी और सुबह तक गारंटी के साथ चलने लग जाएगी। अस्पताल ले जाएगा, फोकट पैसा नहीं लगाना। जय बाबा, जय हो बाबा की जय। ले जाओ आपकी माँ को। जय हो बाबा, जय बाबा। चलो माँ की माँ ठीक हो जाए। अंधविश्वास के कारण सारे घर वाले माँ को बाबा जी के पास ले जाते हैं और इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे करके उनकी और तबीयत बिगड़ने लगती है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, तबीयत खराब है मेरी, 4 दिन हो गए मुझे। आप टेंशन मत लो, आपको अच्छे से अच्छे बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, वहाँ आपका इलाज करवाएंगे। भैया अब हालत वही है माँ की कि अब हमें इनको किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। नहीं, इनका इलाज नहीं करा बाबा जी ने और ये ठीक हो रहे हैं। आप पूछे इनसे भी। भैया ठीक बोल रहे हैं, इस बार हमको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा माँ को। नहीं, एक बार और बाबा जी के पास लेके चलते हैं। नहीं भैया अब वो वाली हालत नहीं है माँ। चलो अब हम आपको किसी अस्पताल में दिखाने चलेंगे। चलो माँ। ठीक है, काल दलियों में खाओ तो हल्को सो, अबे ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बुआ नहीं, अब वो हालत नहीं है, अब हमें इन्हें अस्पताल दिखाना पड़ेगा। आपको डॉक्टर के ऊपर भरोसा होगा, पर हमें तो बाबा जी के ऊपर भरोसा है, बाबा जी ठीक कर देंगे। अरे हम अपनी माँ को खोना नहीं चाहते हैं, क्यों नहीं समझते? अरे तू बॉम्बे से पढ़ के आया है तो चलो माँ, चलो हम आपको किसी अस्पताल में दिखाने चलेंगे। चलो माँ चलो। मैम देखिए, इनको ठीक करिए मैडम। माँ तुझे कुछ नहीं होगा माँ, आँखें खोल माँ, आँखें खोल। देखिए, आपने इन्हें लाने में बहुत देर कर दी है, हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना जरूर करेंगे, ठीक है? सब देखो एक बार। नहीं मैडम, आपको इन्हें ठीक करना होगा मैडम, ऐसा ना बोलिए मैडम। कोशिश करूंगी। अभी इनको आईसीयू में भर्ती करते हैं, ठीक है? जी मैडम, जो आपसे हो सकता हो। आप पैसे की चिंता मत करिएगा मैडम। देखो आपके कहने पे देखो हम अस्पताल लेके गए, हमारी माँ की हालत देखो कैसी हो गई है। सामने पैसे के पैसे ले लिए उन्होंने। वो बाबा बचा लेता अपनी माँ को, एक बार अगर अपन लेके चल जाते लास्ट टाइम तो। मानियो ही नहीं माँ की बात। देखिए, आप सब लोगों के साथ जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, पर मैं आप सबको कुछ कहना चाहूँगी। देखिए, आपकी माँ की तो डेथ हो गई है, पर आप इनकी आंखें नेत्रदान में दे सकते हैं, जिससे किन्हीं दो व्यक्तियों को रोशनी। मैडम ऐसा हो सकता है? क्या मेरी माँ की आंखों से किसी और को जीवन दान रोशनी मिल सकती है? जरूर। हमको हमारी माँ का दान नहीं करना, आंखों का दान नहीं करना। अगले जन्म में आकर कैसी रंदी होगी तो? देखिए, ये सारा आपका अंधविश्वास है। एक बात बताओ, आप इतना पुण्य का काम करोगे, किसी को नेत्रदान करोगे, और आपके साथ ऐसा क्यों होगा अगले जन्म में? मैम, हमने सुना है कि नेत्रदान करने के बाद चेहरा भी खराब हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, चेहरा खराब नहीं होता, आंखें निकल जाती है और उसकी जगह कन्फर्मर लगा दिया जाता है, और उससे आंखें धंसती नहीं है, ना चेहरा खराब होता है। अगले जन्म में मैंने सुना में अंधे हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ना, ये सारा अंधविश्वास है। आप ये सारी अंधविश्वास की बातें छोड़िए और नेत्रदान करिए।
इसमें तो इस प्रक्रिया में बहुत टाइम लग जाएगा और हमारी माँ का अंतिम संस्कार होने का टाइम हो गया है। देखिए, नेत्रदान में ज्यादा समय नहीं लगता है। आपको बस नेत्रदान वाली टीम को कॉल करना होता है, वो आपके घर आके खुद नेत्र ले जाते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया में 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है। और मैम खर्चा इसके लिए किसी खर्चे की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नेत्रदान के लिए हमको तो नहीं कराना है, हमारी माँ का आंखों का दान हमारा तो नहीं देना बस। पर बुआ, आप ये सोचिए कि हमारी माँ की आंखें किसी 2 अन्य लोगों को काम आएंगी। माता ने तो नहीं देनी। नहीं, हमें हमारी माँ की आंखें दान नहीं करना है। क्यों नहीं करना चाहते हैं आप लोग? अपने परिवार में पहले कभी किसी ने ऐसा किया ही नहीं है। तो क्या हुआ भैया? बड़े भैया सही बोल रहे हैं, नेत्रदान करना चाहिए हमें। नहीं, हमें तो नहीं देना है माता। मैडम जी धन्यवाद, आप आया। माता ने तो माँ की आँख नहीं दान करी। ठीक है, आपकी जैसी। जी मैडम, पधारो। मम्मा लग गई। हाँ बेटा, क्या हो गया? मम्मा मेरे हाथ में लग गई है। बताओ। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। क्या हो गया बेटा? बाबा के पास लेके चलो। अरे नहीं भैया नहीं, अब उसकी हालत बाबा वाली नहीं है। अभी हमारी भतीजी को आंख खराब हो गई है, आंख में चोट लगी है। इसे हमें तुरंत किसी आंखों के अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। हमारे ही पास में गोमाबाई अस्पताल है, चलो हम वहाँ चल के दिखाते हैं इसे। पिछली बार माँ को डॉक्टर के पास लेके गए थे, क्या हुआ उनका? वो बचे ही नहीं। पिछली बार अपन उनको लास्ट टाइम बाबा के पास ले जाते तो शायद वो बच जाते। हमको तो नहीं। कितनी छोटी सी है ये, हमको इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। इसके भविष्य की सवाल है। आँख खराब होगी तो इसको दिखने में दिक्कत होगी, जिससे इसका भविष्य खराब होगा। आप तो माँ है ना भाभी, आप तो सोचिए अभी इस बच्ची की उम्र ही क्या है, इसके सामने इसका पूरा जीवन है। भैया सच कह रहे हैं, अपन एक बार चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं डॉक्टर क्या सलाह देते हैं। नमस्ते मैडम। मैडम देखिए ना, मेरी भतीजी खेल रही थी और उसकी आंख में कुछ लकड़ी की चोट लगी है। प्लीज देखिए मैडम। नहीं, दर्द हो रही है। एक बार खोलो बेटा, खोलो आँख खोलो। कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। देखो, इसके आँख में लकड़ी की चोट की वजह से फूला पड़ गया है। अब इसको तभी दिखेगा जब इसको नेत्रदान वाली आँख लगेगी। आपको नेत्रदान वाली आँख लगानी पड़ेगी इसके। मैडम आपसे जो होता हो करिए, हमें तो बस बच्चे की आँख सही करनी है मैडम। नहीं मैम, हमें किसी और की आँख नहीं लगानी है। क्या पता वो किस दर्द का है और उसकी आँख हमारी बेटी को लगेगी। देखिए, नेत्रदान का प्रोसीजर पूरा गोपनीय होता है। इसके बारे में ना आपको पता चलेगा किसकी आंख आपको लगाई गई है, ना उनको पता चलेगा कि उनको किसकी आंख लगाई गई है। मैम, आंख लगाने से शायद हमारी बेटी की शक्ल बिगड़ जाएगी। तो ये आंख लगाने से कोई शक्ल नहीं बिगड़ती है। बस काला हीरा जो होता है उसको हम पुराने काले हीरे को बदल के उसकी जगह नया काला हीरा लगा देते हैं। मैडम इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। देखिए, गोमाबाई अस्पताल में ये प्रक्रिया मुफ्त में की जाती है। ऐसा करने से इसको पहले जैसा दिखेगा मैम? हाँ, पूरी तरीके से इसकी रोशनी वापस आ जाएगी। ठीक है मैडम, हम तैयार हैं। भैया सही कह रहे हैं, एक बार अपन करवा के देख लेते इसका इलाज, है ना? अब तुम धीरे धीरे आगे बोलो। मम्मा मुझे सब कुछ दिख रहा है। थैंक यू डॉक्टर। देखा आप लोगों ने, 2 साल पहले आपकी माँ की जब डेथ हुई थी तब उस टाइम पर मैंने आपको बोला था नेत्रदान करने के लिए। आज आपकी बच्ची को ही नेत्रदान वाली आंख लगाने की जरूरत पड़ी। आज से आप सब लोग मानिए कि नेत्रदान करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी बताइए कि नेत्रदान करना कितना आवश्यक है। हाँ मैम, हम सब आज से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मरणोपरांत अपने अपने नेत्रदान करेंगे। नेत्रदान महादान होता है, इसे करना अवश्य चाहिए। आंखों से कीमती कोई रत्न नहीं, इससे बड़ा कोई दान नहीं। औरों को जागरूक करते चलो, नेत्रदान करते चलो। कोई भलाई का कार्य करना हो तो नेत्रदान जरूर करना। जाने से पहले दे दो किसी को जीवन दान, अमर रहना है तो कर लो नेत्रदान। नेत्रदान देता है जीवन में मुस्कान। नेत्रदान जरूर करें, नेत्रदान महादान है। नेत्रदान करके भी जिंदा रहने का अनमोल रत्न है। जीवन का अमूल्य वरदान, नेत्रहीन को नेत्रदान। नेत्रदान करने से क्रांति आएगी और घर घर में खुशहाली छाएगी। नेत्रदान करने से किसी को भी आंख में इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं होता है, अतः इससे घबराए नहीं और इसे अवश्य करें। नेत्रदान करने से किसी की भी शक्ल नहीं बिगड़ती है।
नेत्रदान करने से आंखें अंदर नहीं धंसती है। नेत्रदान करने से किसी की भी सहमति नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9425338577। नेत्रदान महादान, नेत्रदान महादान।